कुछ एक देश करके उस मार्ग पर पूर्णता की तरफ लगे हुए हैं, इसलिए उन्हें वह परम इष्ट प्राप्त हुआ है। और उनका प्रसाद, तो अपने अभी प्रसाद मिलता है क्या? कैसा प्रसाद मिलता है? दो तरह से प्रसाद कहा। एक तो कहीं जाते हैं तो कुछ देते हैं ना, तो परमेष्ठियों के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा? या तो आशीर्वाद मिलेगा या उपदेश मिलेगा। जो हमारे तीन परमेष्ठी आचार्य उपाध्याय साधु, यदि इनके सानिध्य में जाते हैं तो ये आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? क्या आशीर्वाद देते हैं? लोक में तो कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो, है? और आजकल एक वो चिरंजीवी भव, आयुष्मान भव, ऐसा कुछ देते होंगे ना। क्या देते हैं? सद्धर्म वृद्धि रस्तु, सद्धर्म की वृद्धि हो, ये आशीर्वाद देते हैं। अब आप पूछोगे सद्धर्म की वृद्धि कैसे हो, तो उसका उपदेश देते हैं। और ये जो उनसे हमें मिल रहा है यही प्रसाद है। और दूसरा जो श्लोक जिस ग्रंथ का है ना, आप्त परीक्षा का है, वह आप्त परीक्षा में आचार्य विद्यानंदी, ये सोपज्ञ टीका है उनकी, श्लोक भी उन्हीं के हैं, उसकी टीका भी लिखी है। वो पंच परमेष्ठी का प्रसाद क्या है? वो कुछ देते नहीं है, वो तो वीतरागी है, लेकिन शिष्य उनकी आराधना करके और उनसे ये उपदेश प्राप्त करके स्वयं प्रसन्न होता है, और प्रसन्न होकर के प्रसन्नता से इस मार्ग पर लगता है, यही प्रसाद है। और इस प्रसाद से मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है वह इष्ट उपदेश। आचार्य पूज्य पाद जो व्याकरण के बहुत बड़े आचार्य, प्रारंभ में देखा था अपन ने, व्याकरण संबंधी शास्त्र, वैदिक शास्त्र, आयुर्वेद संबंधी भी, सिद्धांत के भी ज्ञाता, सर्वार्थ सिद्धि जैसे टीका लिखी, ये सब लिखते हुए भी समाधि तंत्र और इष्टोपदेश ऐसे ग्रंथ लिखे जो सीधे हमें शुद्ध आत्मा की तरफ लेकर के आते हैं। इसका अर्थ जिनवाणी का बहुत विस्तृत विषय, सब तरह का विषय भी हो तो भी उसमें से मूल विषय तो अपने आत्महित का है, अपने स्व कल्याण का है, और उसका मार्ग आचार्य पूज्यपाद इस ग्रंथ में दे रहे हैं। हमने प्रारंभ किया था स्वपरांतरम यो जानाति स जानाति मोक्ष सौख्यम निरंतरम। पर से हटकर स्व की तरफ आना। गुरुदेव हमेशा एक नारियल का उदाहरण देते थे। नारियल, और नारियल में से जो सीधा अंदर सफेद गरी है उसका आनंद लेना है तो उस तक पहुंचना पड़ेगा ना। और उस तक पहुंचना है तो सबसे पहले ऊपर जो जटाएं लगी है वो हटानी पड़ेगी, फिर उसके बाद जो कठोर नरेटी है वो हटानी पड़ेगी। अब उसके बाद तो नरेटी हटा दी तो अंदर से गोला निकला नारियल का, अब तो बढ़िया है ना? नहीं, अभी कुछ है, क्या रह गया? अभी एक लाल ऊपर परत और लगी हुई है, वो लालिमा की छाल ऊपर जो है, अब वो हटती है तब वह बढ़िया मधुर स्वादिष्ट नारियल का आनंद आता है। ऐसा ही नो कर्म, जिनकी चर्चा अपन ने विस्तार से की, बाहर के सभी धन संपत्ति वैभव, घर मकान दुकान, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार, ये सब
वह ऊपर के जटाओं जैसे हैं। जब तक इनको छोड़कर आगे नहीं बढ़ेंगे तब तक अंदर नहीं पहुंच पाएंगे। देह वो नरेटी जैसी है और उसके बाद देह से भी आगे बढ़ते हैं। अब विषय कषाय की लालिमा वह अभी अंदर बाकी है, तो वहां तक नहीं पहुंच पाते हैं। कल 3 प्रकार के चिंतन की बात की थी, वासनिक, काषायिक और तात्विक चिंतन। और वासनिक चिंतन से हम दूर हो, इसलिए वो जो 5 इंद्रिय विषयों की रुचि जो अंदर पड़ी है हमारी, वो अंदर रुचि रहते हुए बाहर में कुछ भी करे। गुरुदेव का प्रवचन सुबह चल रहा था ना, कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के क्षण माहि त्रिगुप्ति ते सहज टरे ते। एक तरफ तो ये स्थिति है और दूसरी तरफ मुनिव्रत धार अनंत बार ग्रैविक उपजायो, तै निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेषण पायो। वो जो मुनिव्रत अनंत बार धारण किया लेकिन प्राप्त नहीं कर पाए, इसके पीछे कारण क्या है? मुनिव्रत जो अंगीकार किया है वो ग्रैविक उपजायो, ग्रैविक तक जा रहे हैं। इसका मतलब बाहर की चर्या में रंच मात्र भी दोष नहीं है, क्रिया में दोष नहीं लगा रहा है, परिणाम में भी जो शुभ भाव है, शुभ क्रिया और शुभ भाव, इसमें कहीं पर भी दोष नहीं है। फिर दोष कहां है? टोडरमल जी जिसे कहते हैं क्रिया परिणाम और अभिप्राय की बात करते हुए, क्रिया पर तो ध्यान है इसलिए क्रिया सुधर ली, कदाचित परिणाम पर ध्यान देते हैं तो वर्तमान परिणाम जैसे बन रहे हैं उस पर तो ध्यान जाता है, परंतु परिणामों की परंपरा का विचार करने पर अभिप्राय में जो वासना पड़ी है उस पर ध्यान नहीं है। और जो फल मिलता है वो किसका मिलता है? वो वासना का मिलता है। क्या वासना पड़ी है? कल वासना की बात की थी ना। और ये जगत का सारा सुख है तो दुख रूप, लेकिन वासना मात्र, ये कल्पना मात्र। हर एक ने अपनी अपनी कल्पना बना रखी और अनादि काल से ऐसी ही परिणति मान्यता चली आ रही है और बाहर का वातावरण भी वैसे ही मिलता है, इसलिए उसी का पोषण चलता रहता है। तत्व के अज्ञान के कारण से जगत के पदार्थ इष्ट अनिष्ट न होने पर भी ये इष्ट है और ये अनिष्ट है, ऐसी मान्यता से जो हमारा संस्कार हुआ और उस संस्कार के कारण वो विभ्रम भ्रम भ्रांति के कारण जो संस्कार पड़ा अंदर, उसको वासना कह रहे हैं। वे बाहर में मुनिचर्या अंगीकार करने के बाद भी इष्ट अनिष्ट की वो मिथ्या कल्पना अंदर से नहीं निकलती है, क्योंकि देह में एकत्व बुद्धि अभी भी पड़ी हुई है। इसलिए देह की अनुकूलता प्रति, जबकि बाहर में परिचय सहन करते हैं, परिणाम बिगाड़ते नहीं हैं, अत्यंत शांत रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन सब के पीछे अभिप्राय क्या है? अभिप्राय यही है, यदि ऐसा नहीं करूंगा तो पाप का बंध होगा और नरकादि कुगति में जाना पड़ेगा और दुख उठाना पड़ेगा। माने परेशानी हो रहे, दुख रूप लग रहे, माने अनिष्ट लग रहे हैं, और इसके रहित होने पर शरीर को जो अनुकूल लगता है वो इष्ट लग रहा है। माने इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना जिसको वासना कह रहे वो छूटी नहीं है, और उसके बाद बाहर की सभी क्रिया कर रहे हैं, कदाचित परिणाम भी शांत रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो अभी वह निरर्थक जाने वाली है। इसलिए विषय और कषाय से रहित, वासना से रहित होकर के
तत्व चिंतन की तरफ आगे बढ़ना आवश्यक है। कषाय संबंधी चर्चा अधिक नहीं आई, अलग से एक श्लोक कषाय से संबंधित मिला, 11वां श्लोक है। उस 11वें श्लोक के माध्यम से कषाय संबंधी चर्चा करके तत्व की तरफ आगे बढ़ते हैं। आ जाएगा 11वां श्लोक। मेरे सामने तो नहीं दिख रहा है, चलो बोलता हूं मैं, ध्यान से सुनना। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणाम अज्ञानात् सुचिरम जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ। जीवा संसाराब्दौ भ्रमत्यसौ, यह जीव संसार आब्दौ, संसार रूपी समुद्र में क्यों भ्रमण कर रहा है? कौन भ्रमण करा रहा है, कौन घुमा रहा है इसे? अज्ञानात, अज्ञान के कारण से। तो लेकिन अकेला अज्ञान नहीं कह रहे हैं, अज्ञानात राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा, इसके सारे जो कर्म, सारे जो कार्य हो रहे हैं, उन सारे कार्यों को करने वाली एक डोर है और बहुत लंबी है। दीर्घ, नेत्र, नेत्र शब्द जो दिया ना, यह रस्सी के लिए है। और उस रस्सी से आकर्षण, आकर्षण यहाँ वो नेत्र आकर्षण, आंखों के आकर्षण वाली बात नहीं है। यह आकर्षण शब्द यहाँ खींचने के लिए दिया है। वह नेत्र खींचते ही है और उससे जो हमारी कार्य क्रियाएं हो रही है, और वो कौन सी रस्सी है? राग द्वेष द्वयी, राग द्वेषमयी है। राग द्वेष ये दो रस्सियां। दीर्घ कैसी है? बहुत लंबी है, कहां तक चली जाए कह नहीं सकते हैं। हमारे राग द्वेष के परिणाम कहां तक जाए? टोडरमल जी ने लिखा ना, राग द्वेष का विधान और विस्तार। विधान क्या है? विधान माने हुआ कैसे, उसका मूल कारण क्या है? इस देह में एकत्व बुद्धि हुई, देह को अपना जाना, देह को अपना माना, जिसको उनके शब्दों में कहे तो प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। ये मैं ऐसा लगा, इसे जो अनुकूल लगता है उसमें राग करेगा, इसे जो प्रतिकूल लगता है उसमें द्वेष करेगा। अब इसे अनुकूल प्रतिकूल लग रहे हैं, उसमें राग द्वेष करे, ये तो ठीक है, ये तो विधान हुआ। जब इसे अपना जाना है, अपना माना है, इसको अच्छा लगेगा राग, इसको बुरा लगेगा द्वेष करेगा। लेकिन विस्तार कैसे होता है, फैलता कैसे है? राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण, कहां तक फैल जाता है? अब कहते हैं इसे जो अनुकूल लगा उससे राग किया ना, तो इसे जो अनुकूल जिसमें राग कर रहे हो, उसका जो अनुकूल है उसमें भी राग करोगे, और उसका जो प्रतिकूल है उसमें द्वेष करोगे। मानो अभी तो थोड़ी गर्मी है, अभी भी यदि गर्मी है और गर्मी है तो ये पंखे चलना अच्छा लगता है। तो शरीर को गर्मी से पीड़ा हो रही है और ठंडी ठंडी हवा लगने से अच्छा लगता है, और ये ठंडी हवा में राग है, तो ठंडी हवा पंखे से मिल रही, तो हाँ बहुत अच्छा है पंखा। और यदि लाइट चली गई तो फिर यूपी में अब तो अच्छी लाइट आती होगी, अभी भी नहीं आती है। बहुत सारे प्रदेश ऐसे होते हैं, अपन तो ऐसी जगह बैठे हुए कि यहाँ बहुत कम लाइट जाती है, लेकिन जहां लाइट जाती होगी ना, तो वहां सभी ये कहते हैं कैसी सरकार है, यहाँ तो लाइट नहीं आती है, इतनी व्यवस्था नहीं करते हैं। हमें पंखा अच्छा लग रहा है तो लाइट अच्छी लग रही है, और अब तो यूपी में योगी की सरकार आई, अब तो अच्छी आ रही होगी। कहते हाँ अब अच्छी आई, तो कहते हाँ ये सरकार अच्छी है। वो सरकार पर भी राग होता है, माने उस अनुकूलता के अनुकूलता के अनुकूलता के, ऐसे राग का विस्तार कहां तक चला जाए नहीं कह सकते हैं। अद्वेष, अब इससे उल्टा
जो अनुकूल है उसके प्रतिकूल। कोई आवे और कहे कि इस एरिया की लाइट इतने बजे से इतने बजे तक कट होगी, और जिसने किया और उसके प्रति आपको द्वेष होगा। और उसे ऑर्डर देने वाला, यार भैया मैं क्या करूं, ऊपर से ऑर्डर है, तो ऊपर से देने वाला उसके प्रति द्वेष। ऐसी द्वेष की भी परंपरा आगे बढ़ती जाती है। लेकिन टोडरमल जी ने एक और बात लिखी आगे, इसके राग द्वेष करने की धीरे धीरे ऐसी आदत होती है, हो जाती है कि जहां इसके अनुकूल प्रतिकूल ना हो उसमें भी राग द्वेष करने लग जाता है। कौन सा रंग अच्छा है और कौन सा रंग बुरा है, कौन सा रंग, ये शरीर को कोई रंग ज्यादा अनुकूल होता हो, कोई रंग ज्यादा प्रतिकूल होता हो, ऐसा है क्या? लेकिन किसी को कोई वर्ण अच्छा लगता है, किसी को कोई वर्ण अच्छा लगता है, और जो वर्ण अच्छा लगता है उसमें राग करता है, जो वर्ण अच्छा नहीं लगता है उसे द्वेष करता है। किसी वर्ण से शरीर को अनुकूल प्रतिकूलता तो कुछ होती नहीं है, लेकिन फिर भी करता है। चलो फिर भी मुझे कोई वर्ण अच्छा लगता है तो मैं उस वर्ण की शर्ट कपड़े पहनूं तो ठीक है, और जो अच्छी नहीं लगती मैं नहीं लूं। लेकिन दूसरा मुझे जो अच्छा लगता है वर्ण वो पहना होगा तो क्या लगेगा, देखो कितना अच्छा लग रहा है, उससे भी राग होता है। और जिसने मुझे जो पसंद नहीं है ऐसे वर्ण की शर्ट पहनी हो तो फिर क्या पहना है इसने, कैसा है, माने उसके प्रति भी द्वेष का परिणाम आने लगता है। माने व्यर्थ के राग द्वेष के परिणाम भी होने लगते हैं। ऐसी राग द्वेष की परंपरा आगे बढ़ती जाती है। विषयों के संदर्भ में वासना मात्र में वही तत् कहा था, ये हमारी मिथ्या कल्पना है, उसमें सुख है नहीं। लेकिन किसी को इष्ट जानकर, किसी को इष्ट मानकर इष्ट में राग कर रहे हैं, अनिष्ट में द्वेष कर रहे हैं, अज्ञानात्, वो अज्ञान के कारण से। और ये जो लंबी दो तरह से लंबी है, सारे पदार्थों में, बहुत सारे पदार्थों में ये अच्छा ये बुरा, ऐसा पदार्थों के साथ बहुत फैलाव, और उसके साथ साथ में ऐसे राग द्वेष की कल्पना कब से करते आ रहे हैं, कब से चली आ रही है, अनादि से करते आ रहे हैं। इसलिए भी दीर्घ, और कब तक चलती रहेगी, जब तक वो अज्ञान का परिणाम रहेगा तब तक। इसलिए सुचिरम, बहुत काल तक, लंबे काल तक ये जीव संसार में ही भ्रमण करता रहेगा। और ये इष्ट अनिष्ट की कल्पना, राग द्वेष, ये इसी में तो माया और लोभ राग रूप है, क्रोध और मान द्वेष रूप है, हास्य रति ये पुनः राग रूप है, और शोक भय जुगुप्सा ये सभी द्वेष रूप है। ये कषाय के ही परिणाम है जिनको राग द्वेष के रूप में लिखा गया। हमें इस शरीर को अनुकूल लगता है, उसे प्राप्त करने की इच्छा होती है, वो विषय का परिणाम है। वो प्राप्त हो गया तो मान कषाय आता है, लोभ की पूर्ति हो गई, उसकी पूर्ति हो गई, ये परिणाम आता है तो कषाय हो गई। और यदि प्राप्ति नहीं हुई, किसी ने अड़ंगा डाला उसके बीच में, तो क्रोध का परिणाम आता है। जैसे भी प्राप्त करना है तो कपट करता है, मायाचारी का परिणाम कषाय करता है। यानी ये विषय कषाय के परिणाम यही निरंतर चलते रहते हैं। चूंकि वहां पांच इंद्रिय विषय भोग और उनमें सुख माना है, उसकी प्राप्ति के लिए निरंतर हमारे ये परिणाम चलते रहते हैं। और ये विषय कषाय के ऐसे परिणाम जब तक चलेंगे अज्ञानात्, अज्ञान के कारण, तब तक सुचिरम जीवा संसाराब्दो भ्रमत्यसौ, तब तक संसार परिभ्रमण ही चलता रहेगा। और वो जो इष्ट की प्राप्ति है वह इष्ट की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। इसलिए इन सब पद को छोड़ते हुए यदि हम इसे नमः समय साराय की अपेक्षा बात करें, नमः समय साराय की अपेक्षा बात करें माने किसको नमस्कार किया, नमः समय साराय कह करके, किसको, शुद्ध आत्मा को। शुद्ध आत्मा को माने कैसा शुद्ध आत्मा, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित शुद्ध आत्मा।
माने समय सार स्वरूप शुद्ध आत्मा तक पहुंचना है तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म से रहित। तो अभी जो पर बाहर के संयोग जो नो कर्म रूप है, देह जो नो कर्म रूप है, इनसे आगे बढ़ते हुए कर्म की चर्चा भी आई हुई है। कर्म के संदर्भ में तो एक श्लोक आया ना, कर्म कर्म हिता बंदी, जीव जीव हित स्पृहा। कर्म जो है वह अपना स्वार्थ देखता है, उदय में आकर के ऐसी परिस्थिति आपके सामने निर्माण करता है वह कर्म कि वह आप पुनः ऐसे परिणाम करो कि आपको कर्म बंधे। और जीव को क्या करना चाहिए? जीव जीव हितस्पृहा, जीव को चाहिए कि अपना हित देखे। स्वार्थम कोवान वांछति, अपना अपना स्वार्थ कौन नहीं देखता है? तो कर्म अपना स्वार्थ देख रहा है तो हमें अपना स्वार्थ देखना चाहिए। तो द्रव्य कर्म से भी लक्ष्य हटाते हुए विषय कषाय के जितने परिणाम हो रहे हैं वे भाव कर्म के परिणाम है। इन सबसे दृष्टि हटाते हुए अब वह शुद्ध आत्मा मैं कौन हूं, अब उस तत्व चिंतन की तरफ हमें आगे बढ़ना चाहिए। जब तक वह तत्व विचार और तत्व चिंतन नहीं होता है, ये विषय हम नहीं देते हैं अपने आप को, तब तक विषय कषाय के परिणाम तो आने ही वाले हैं। लोक में जैसे कहा जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर। दिमाग आप खाली रखोगे तो इसमें और विचार आए बिना नहीं रहेंगे। जैसे ये हवा रहती ना, हवा, इसकी एक विशेषता कहते हैं, यदि जहां खाली जगह होगी उसमें हवा निश्चित रूप से भरेगी। कहीं भी वैक्यूम यदि हुआ तो खाली रह नहीं सकता है, हवा से वह निश्चित रूप से भर ही जाएगी। लेकिन कौन सी हवा से भरेगी? कहीं भी हवा से खाली कर दी जगह, समझ वैक्यूम हो गया तो क्या होगा? तत्काल अगल बगल की हवा आकर के वहां भरेगी ही भरेगी, खाली नहीं रह सकती। कहीं भी बिना हवा की जगह खाली नहीं रह सकती है। थोड़ी भी हवा वहां से निकल गई, समझ लीजिए वैक्यूम हुआ, तो आसपास की हवा वहां चली ही जाती है। हमारे चित्त में भी यदि हमने वैक्यूम पैदा किया, खाली छोड़ा, तो क्या होगा? जो आसपास है वही आएगा। और आसपास क्या है? चारों तरफ क्या चल रहा है, क्या हो रहा है दुनिया में? सुध परिचिदान भूदा सवस्वी, काम भोग बंद कहा। सारा जगत काम भोग बंधन की कथा में लगा हुआ है। और बाहर के सभी संसाधन भी जो होते हैं वो सारे संसाधन इसी के लिए होते हैं। जगत के जितने विज्ञापन चलते हैं, किस बात का विज्ञापन करते हैं? यानी 5 इंद्रिय विषय भोगों की, यही विज्ञापन चल रहा है। लोग रुचि से इसी में रुचि लेते हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो उसकी टीका में लिखते हैं, परस्पर आचार्यत्व भी करते हैं, एक दूसरे को सिखाते भी है। तो किसकी बात सिखाते हैं? वही 5 इंद्रिय विषय भोगों की। माने चारों तरफ विषय कषाय की आग लगी हुई है। यदि हमने अपने चित्त को खाली रखा तो चारों तरफ से क्या आएगा? उसमें विषय कषाय के ही परिणाम आने वाले हैं। इसलिए चित्त खाली न रख करके उस चित्त को अपन विषय देवे। तो वो क्या विषय देना चाहिए, उस विषय के संदर्भ में भी चर्चा की गई है। तत्व विचार, तत्व चिंतन, बहुत प्रेरणा दी गई अपने यहाँ तत्व विचार के लिए, तत्व चिंतन के लिए। छत्र चूड़ामणि में एक श्लोक आया, वे कहते हैं, को हम कीदृग गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका इत्यूहा प्रत्यहम नो चेत अस्थाने मतिर्भवेत। मैं कौन हूं? को हम कीदृग गुणा, मेरा क्या स्वरूप है, किम प्राप्या, मुझे क्या प्राप्त करने योग्य है, और किम प्राप्या किम निमित्तका, इसके प्राप्त करने के निमित्त उपाय क्या है। इत्यूहा, इसका चिंतन, इसका विचार चलना चाहिए।
नो चेत, यदि ऐसा नहीं करेंगे तो अस्थाने मतिर भवेत, निश्चित रूप से हमारी मति, हमारी बुद्धि जो है वो खाली तो रहने वाली नहीं है। कहाँ जाएगी? निश्चित रूप से कहीं न अस्थाने, और अस्थान हमारे लिए है विषय कषाय के परिणाम, जो वास्तव में हमें दुखित करने वाले हैं, वहां जाए बिना नहीं रहेगा। तो वहां से हटने के लिए, तो अभी तो तत्व चिंतन की बात कर रहे थे, तो तत्व चिंतन में को हम, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, किदृक् गुणा किम प्राप्या किम निमित्तका, इसमें सभी सातों तत्व आ गए इतने में ही। को हम, मैं कौन हूं, कौन सा तत्व हूं, जीव तत्व हूं। किदृक् गुणा, मेरे क्या गुण हैं। जब मैं अपने गुणों की बात करता हूं तो ये जो सारे संयोग है ये मैं नहीं हूं। तो अपने गुणों से भेद विज्ञान करने जाते हैं तो अजीव तत्व से भेद विज्ञान होता है। किम प्राप्या, क्या प्राप्त करने योग्य है, वह परिपूर्ण मुक्ति रूपी सुख प्राप्त करना है तो मोक्ष। और किम निमित्त का, उपाय क्या है उसका, संवर निर्जरा। और संवर निर्जरा किसके अभाव में प्रकट होती है, आश्रव बंध के। वो घूम फिर करके कहीं न कहीं शब्द तत्वों का हो न हो तो भी वो तत्व विचार पर ही आते हैं। टोडरमल जी ने श्रोता का स्वरूप कहा। कौन है श्रोता? कभी कभी लगता है कि हम वास्तव में श्रोता है कि नहीं है। क्यों? किसे श्रोता कह रहे हो? भली होनहार है, इसलिए जिसे ऐसा विचार आता है कि मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, ये जो परिणाम बन रहे हैं इनका क्या फल लगेगा, ये चिंतन चल रहा है कि सात तत्वों का चिंतन आ गया। लेकिन ऐसा विचार आएगा किसे? भली होनहार है इसलिए जिसे विचार आता है। अपने अपने अंदर में झांक करके देखे, सचमुच में कभी ऐसा विचार आता है क्या हमें? मैं थोड़ी देर बैठ करके निर्णय करूं, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ऐसा विचार, निर्णय करने का विचार विकल्प भी हमें आता है क्या? वो तो हम स्वाध्याय में पहुंच ही जाते हैं। अब स्वाध्याय में पहुंच जाते हैं तो वहां सुनना पड़ता है, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है। पाठ करते तो उसमें सुनना पड़ता है, पूजा करते तो अच्छा भाग्य है कि पूजा में भी वैसा अध्यात्म हमको सुनने मिल रहा है। इन निमित्तों से मिलता तो है, लेकिन बुद्धि पूर्वक हम निर्णय करने के लिए बैठते हैं क्या? हमें स्वयं अपने आप से अंदर से विचार आता है क्या? वो जो पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति वाले प्रकरण में शिष्य तो ये कहता है, क्या करे, हमारे कर्म का उदय ही ऐसा है। तो हमारे कर्म का उदय है और कर्म के उदय के अनुसार जो परिणाम आते हैं वो आते जाते हैं, तो हम क्या करें इसमें, हम तो मजबूर हैं। तो टोडरमल जी ने क्या उत्तर दिया? स्वयं तो महंत बने रहना चाहता है और दोष कर्म को देता है। अरे कर्म के उदय से ऐसे परिणाम आते हैं तो लौकिक कार्यों के लिए तो बुद्धि पूर्वक विचार करता है और उसके प्रयत्न करता है। तो यहां बुद्धि पूर्वक विचार करने का विचार नहीं आता, विकल्प नहीं आता है। तो यहां कदाचित बुद्धि पूर्वक भी, विकल्प पूर्वक भी विचार, यहां तो कह रहे कि विचार करने का विचार आने लगे तो भली होनहार है। और ऐसे होनहार पूर्वक जो तत्व का चिंतन, तत्व का विचार करे तो ये विचार हटेंगे और स्व की तरफ आएगा। क्या है स्व का स्वरूप, जिसका विचार करना है वो कैसा है, इसकी चर्चा 21वें श्लोक में कर रहे हैं। देखिए, स्वसंवेदन सुव्यक्त तनु मात्रो निरत्यया अत्यंत सौख्यवाणात्मा लोकालोक विलोकना। स्वसंवेदन सुव्यक्त, कहां ढूंढे, कैसे ढूंढे? जिन जिनको मैं नहीं हूं, हमारा नहीं है, ऐसा करके अलग कर दिया,
वो तो दिखते हैं, है सामने, स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार धन संपत्ति वैभव, वपुर गुरम धनम दारा पुत्रा मित्राणी शत्रवा, ये सब दिखाई दे रहे हैं। जिन पांच इंद्रिय विषयों को दुख रूप कह करके उनसे दृष्टि हटा रहे हो, वो भी हमारे दिखाई दे रहे हैं, ख्याल में आ रहे हैं, उनका उपभोग कर रहे हैं। भले ही हमारी कल्पना सही, लेकिन उनमें सुख जैसा हमको लग तो रहा है। और जिन राग द्वेष की कषाय की बात कर रहे हैं, वो भी अनुभव में आ रहे हैं, लेकिन आत्मा तो अनुभव में आता नहीं। कहाँ है आत्मा? जिस स्व की, अपने आत्मा के लक्ष्य करने की बात करते हो, कहाँ है आत्मा? दिखाओ तो सही। दिखाई देगा, दिखेगा, दिखाई तो नहीं देगा, लेकिन जानने में आ सकता है। किससे जानने में आ सकता है? स्व संवेदन सुव्यक्तः। जिन विषयों की इच्छा, जिसकी आकुलता होने पर विषयों की तरफ दौड़ रहे हो, और न मिले तो दुखी हो रहे हो, मिलने पर सुख का वेदन कर रहे हो, कषाय का परिणाम आने पर आकुलता व्याकुलता होती है, उस आकुलता व्याकुलता का भी वेदन कर रहे हो, और इस सब का वेदन मुझे हो रहा है, ऐसा वेदन भी निरंतर चल रहा है। ये सब किसे हो रहा है? ये जो वेदन हो रहा है, बस ये वेदन ही, ये जानने की शक्ति है, सुख दुख का अनुभव करने की शक्ति है। ये जानना और सुख दुख का अनुभव करने वाला सुसंवेदन स्वसंवेदन, ये स्व, यही मैं हूं, और ये निरंतर व्यक्त है। स्वसंवेदन सुव्यक्तः, स्वसंवेदन से अंदर में निरंतर व्यक्त है। वो तो व्यक्त है, लेकिन हमारा ध्यान उसकी तरफ नहीं जा रहा है। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम। ये ज्ञान की प्रतिपल उठने वाली तरंग, ये संवेदन स्वरूप है, लेकिन संवेदन स्वरूप होते हुए भी उस संवेदन की तरफ ध्यान नहीं जाता है, और उससे जो विषय बाहर के बन रहे हैं उस तरफ हमारा ध्यान जाता है, और वो मुख्य हो जाता है, वो आत्मा दिखता नहीं है। स्वसंवेदन सुव्यक्तः, अपने संवेदन से दिखाई दे सकता है, लेकिन हम वह स्व को नहीं देखते हैं, और उसमें जो बाहर का संवेदन हो रहा है उसे देखते हैं, इसलिए वो व्यक्त नहीं होता है, वो पदार्थ व्यक्त होते हैं। मैं तो कहता हूं, आप दर्पण देखते हो, कभी दर्पण देखा है? जब भी दर्पण हम देखते हैं, तब तब हमें क्या दिखाई देता है? अपना चेहरा दिखाई देता है। दर्पण के सामने जाओ, दर्पण नहीं दिखता, चेहरा दिखता है। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, बिना दर्पण देखे चेहरा दिखा क्या? दर्पण तो देखा ना पहले, तब तो चेहरा दिखा, लेकिन चेहरा दिखा, दर्पण पर ध्यान नहीं गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि हमें तो चेहरा देखना था, इसलिए चेहरा दिखा। लेकिन जिस दर्पण में चेहरा दिख रहा है, उस दर्पण में देख रहे हैं, चेहरा दिख रहा है, दर्पण नहीं दिख रहा। इसका मतलब उस दर्पण में दिखने चेहरे को मुख्य करते हैं, इसलिए दर्पण नहीं दिखता है। ऐसा ही जो विषय कषाय के परिणाम, विषय कषाय के विषय, जिसके कारण हमें कषाय विषय हो रहे हैं, वो हमारे ज्ञान में आते हैं, तो वो मुख्य होते हैं, वे ज्ञान में ही आ रहे हैं। बिना ज्ञान में जाने विषय कषाय का परिणाम नहीं हुआ है, लेकिन वो मुख्य होते हैं, ज्ञान गौण हो जाता है। तो ज्ञान ख्याल में नहीं आता और ज्ञेय की मुख्यता हो जाती है। दर्पण देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? दर्पण दिख सकता है कि नहीं दिख सकता? कैसा दिखेगा? आप अपना चेहरा देखते हुए भी, एक बार प्रैक्टिकल करके देखना, चेहरा देखते हुए भी दर्पण देखने की कोशिश करना, और जैसे आप दर्पण देखने की कोशिश करोगे वही आपका चेहरा होगा, लेकिन चेहरा नहीं दिखेगा और दर्पण दिखने लगेगा। तो कैसा दिखेगा दर्पण? वो जो कांच है सपाट, उसका स्वच्छता वो आपको दिखाई देने लगी, ये कांच है, ऐसा ख्याल में आएगा, और चेहरा उस समय आपको नहीं दिखेगा, जबकि वही है। क्यों?
क्योंकि आपने दर्पण को मुख्य किया। ऐसा ही संवेदन को मुख्य करे तब तो वह पकड़ में आ सकता है, लेकिन संवेदन, वेदन, ज्ञान, जानन 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 अंतर जो चल रहा है उसे निरंतर व्यक्त है, वह उसकी तरफ हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम, आत्मा राम उसमें झांक रहा है। झांक रहा है का मतलब क्या होता है? झांकना किसको कहते हैं? मैं तो ऐसे कहता हूं, अपने घर पर कोई छोटे बच्चे हो ना और थोड़े ज्यादा शरारती हो, और कोई विशिष्ट व्यक्ति कभी मिलने के लिए आ रहा हो और हम बैठक में बैठ रहे हो, तो उन शरारती बच्चों से क्या कहते हैं? देखो तुम अंदर के कमरे में रहना, यहां आगे मत आना, क्योंकि बहुत शरारत करते हो, यहां आगे मत आना। अब अंदर कमरे में चले जाते हैं और व्यक्ति आए, अपन बैठे बात कर रहे हैं, अब शरारती तो है ही। क्या करते हैं? उन्हें जिज्ञासा है ना कौन आए हैं, थोड़ा देखे, तो क्या करते हैं? वो पर्दे की आड़ से थोड़ा पर्दा हटा करके देखते हैं। इसको कहते हैं झांकते हैं। तो झांक रहे हैं, लेकिन वो शरारती है ना, तो इतने शरारती है कि वो इस तरह झांकते हैं कि वो मेहमान जो बैठे हैं ना उनको दिखाई पड़े। तो दिखाई पड़े तो क्या होगा? वो बुलाएंगे, आ जाओ आ जाओ, बुला लेंगे ना। वो जैसे शरारती बच्चे झांक रहे हैं ना, वो ऐसा ही कह रहे हैं, आत्मा भी निरंतर प्रत्येक पर्याय में झांक रहा है और ये इंतजार कर रहा है कभी तो ये बुला लेगा। कौन है बुलाने वाला? कौन है झांकने वाला? कौन है? कोई दूसरे अलग अलग नहीं है। हमारी ज्ञान की प्रतिपल तरंग जो उठ रही है उसमें पूरा आत्मा झांक रहा है। जैसे 17वीं 18वीं गाथा की टीका में लिखा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा आबाल गोपाल सबको प्रति समय अनुभव में आ रहा है। अभी हमें भी अनुभव में आ रहा है। आप जो अभी सुन रहे हो, वो सुनने का, समझने का जो परिणाम आपको अंदर चल रहा है, उसमें पूरा आत्मा झांक रहा है। और अभी आपको लग रहा होगा कि आज का तो 9:45 बज गए, समय पूरा हो गया है, अभी तो परीक्षा भी है, अब पता नहीं कितनी देर तक चलाएंगे। इसके कारण से आकुलता का परिणाम यदि अंदर हो रहा है, वो आकुलता के परिणाम में भी अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा झांक रहा है। क्यों? वो किसे हो रही आकुलता? किसे हो रही है? और वह आत्मा ये कह रहा है, ये आकुलता छोड़ो, वो आकुलता भी छोड़ो, और जिसे सुनकर समझने की आकुलता हो रही वो भी छोड़ो, 5 इंद्रिय विषय भोगों की इच्छा हो रही उसको भी छोड़ो, और जो उस ज्ञान से, ज्ञान लक्षण से पकड़ में आ रहा है उसका लक्ष्य करो। संवेदन सुव्यक्ता, ये निरंतर संवेदन संवेदन के रूप से प्रति समय व्यक्त है। कल अभी समय सार की कक्षा में अरसम अरुवम अगंधम वाली गाथा चल रही ना, उसमें अव्यक्तम वाला बोल आने वाला है, अव्यक्त। वहां तो कह रहे हैं कि आत्मा अव्यक्त है, लेकिन वह महिमा की अपेक्षा अव्यक्त कह रहे हैं। इस अपेक्षा अव्यक्त कह रहे हैं कि ऐसा सहज बाहर से देखोगे तो नहीं दिखेगा वो। ये 5 इंद्रिय के विषय ये तो व्यक्त है, ये कषाय के परिणाम ये तो व्यक्त है, लेकिन इनके पीछे वह चैतन्य स्वरूप आत्मा विराजमान है, वह इनके पीछे है, इनसे भिन्न है, इसलिए अव्यक्त है। लेकिन ऐसा भी अव्यक्त नहीं है कि बिल्कुल ही सुप्त हो गया हो, प्रति समय के उस संवेदन में वो निरंतर व्यक्त है, इसलिए स्वसंवेदन सुव्यक्ता, अच्छी तरह से प्रति समय व्यक्त हो रहा है। कहाँ ढूंढे, कहाँ खोजे, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तणु मात्रा, कितना सरल है, कहाँ जाना है? तणु मात्रा इसी देह देवालय में है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। क्यों जाता गिरनार, क्यों जाता काशी,
घट ही में है तेरे घट घट का वासी। इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, यही है। लेकिन यहां है तो दिखता क्यों नहीं है, पकड़ में क्यों नहीं आता है? दिख रहा है, स्वसंवेदन सुव्यक्त, बस हम देखते नहीं हैं, हम लक्ष्य नहीं करते हैं। दुनिया का सबसे सरल काम यदि कोई है तो आत्मा का अनुभव करना है, सबसे सरल। किसी ने एक भजन भी बनाया ना, सबसे सरल है निज पद पाना। सबसे सरल है, मेरे ख्याल से रमेश जी का है, सबसे सरल है निज पद पाना। दुनिया का सबसे सरल काम क्यों? दादा ने एक उदाहरण दिया ना, कौन सा उदाहरण दिया? एक कप चाय बनाना कठिन है और आत्मा का अनुभव उससे भी सरल है। क्या बात करते हो, एक कप चाय अभी हाल बना देते हैं। अरे वो इसलिए इतना सरल लग रहा है क्योंकि आपके घर में सभी साधन मौजूद है, लेकिन वो पूरी बहुत लंबी चौड़ी सांग रूपकता घटित की दादा ने उस पर। कहीं यात्रा पर जा रहे हैं और बीच में आपकी गाड़ी खराब हो गई और वहां आपको चाय पीने की इच्छा हुई, कहाँ से मिलेगी? दूर दूर तक साधन नहीं है। अरे अपने घर में सब साधन हो और लाइटर नहीं हो गैस जलाने के लिए उतना सा, तो भी रुक जाएगा। कोई भी एक साधन कमी है तो रुक जाएगा। और आत्मा का अनुभव करना है, यहां क्या कमी, क्या देरी और क्या अड़चन है, क्या दिक्कत है। जिसका लक्ष्य करना है वह चैतन्य स्वरूप आत्मा यही है। कहां? तनु मात्र। जानना चाहे तो जिस ज्ञान की पर्याय से उसे लक्ष्य बनाना है वो तो प्रति समय ज्ञान की पर्याय आई रही है। बस उस ज्ञान की पर्याय को इस आत्मा की तरफ लगाना है। इसलिए स्वसंवेदन सुव्यक्ता तनु मात्र, अपनी परिणति को अपने में लगाना, दोनों अपने हैं। कल कहा था ना, ये सबसे सस्ता सुंदर और टिकाऊ ये मुक्ति का सुख है, अतीन्द्रिय आनंद है। कहीं कहीं बाहर से लाना नहीं है, कहीं कुछ नहीं करना है, इसलिए सबसे सरल तनु मात्र। हम आत्मा को देखने जाए और न मिले तो निरत्यया, वो निरंतर विद्यमान है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है, इसलिए अविनाशी है। हमने लक्ष्य किया और जितनी बातें कर रहे हो वह आनंद आएगा, सुख मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कि निश्चित मिलेगा, क्योंकि अत्यंत सौख्यवान आत्मा कैसा है? अत्यंत सुख, अनंत सुख संपन्न आत्मा है। इसलिए उसका लक्ष्य करने पर निश्चित रूप से मिलेगा, और उसका लक्ष्य करने पर सुख तो मिलेगा ही मिलेगा, उसके साथ साथ लोकालोक विलोकना, सारा लोकालोक भी सहज जानने में आएगा। हम तो भले ही अतीन्द्रिय आनंद के लिए उसका लक्ष्य करेंगे, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान, अनंत ज्ञान भी उसके साथ प्रकट होगा। ऐसा आत्मा लोकालोक विलोकना, सारे लोकालोक को जानने देखने वाला ऐसा आत्मा इसी देह रूपी देवालय में विराजमान है। प्रति समय के संवेदन से पकड़ में आ सकता है। उसका चिंतन, उसका मनन, उसी का निरंतर घोलन करेंगे तो निश्चित रूप से वह प्राप्त होगा। ऐसा आत्मा प्राप्त करना ही हमारा इष्ट होना चाहिए। ये उपदेश यहाँ पूज्यपाद आचार्य देना चाहते हैं। इस श्लोक को एक बार श्लोक और पद्यानुवाद का पाठ करते हुए आज की चर्चा पूरी करते हैं। कल पुनः इस तत्व की चर्चा और तत्व के साथ इसे प्राप्त करने के उपाय पूज्यपाद आचार्य ने क्या कहे हैं, इसकी चर्चा अपन आगे करेंगे। बोलिए। स्वसंवेदन सुव्यक्तस्तनुमातृ निरत्ययः अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोकालोक विलोकनः। निज अनुभव से प्रकट है नित्य शरीर प्रमाण,
लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान जानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप